विनय अपने कमरे में लेटे लेटे बस यही सोच रहा था कि गांव को श्राप से मुक्त कराने के लिए कुछ तो करना होगा। फिर अगले दिन विनय सुरेश और सकीना के बताए अनुसार समोसे लेकर शाम को 7 बजे सुरेश के घर जाता है और उस कमरे में समोसे रख कर आ जाता है। लगातार ऐसे कई दिनों तक चला और गांव में भी सब कुछ ठीक था। साथ ही साथ विनय इस प्रयास में भी था कि वो गांव को श्राप से मुक्त करा सके। सब कुछ सही चल रहा था। तभी एक दिन विनय शाम को 7 बजे समोसे लेकर सुरेश के घर पर जाता है। समोसे वहां पर रखकर वापस आ ही रहा था, तभी उसे खबर मिलती है कि विनय के घर के पास ही एक ताऊ जी रहा करते थे और अब उनकी मौत हो गई। मौत का कारण वही बिल्कुल उसी अंदाज में ताऊ जी की मौत हुई थी। जैसे ही विनय ने बात सुनी तो उसे अब अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो रोज़ उनको समोसे लेकर जा रहा है, फिर भी वह गांव में किसी न किसी की जान ले रहे हैं। और अब उस ताऊ जी का अंतिम संस्कार करने के लिए सब लोग जा रहे थे और अब तो गांव के लोगों को इसकी आदत पड़ चुकी थी, क्योंकि हर 10-15 दिन में किसी न किसी की जान जा रही थी। आज अंतिम संस्कार में विनय भी शामिल था। रात होते ही विनय समोसे लेकर फिर गया, लेकिन समोसे रखते ही विनय ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, अब तो मैं रोज़ समोसे लेकर आ रहा हूँ, अब तो लोगों की जान मत लो, छोड़ दो सबको। विनय का इतना ही कहना था कि विनय के सामने तुरंत सुरेश और सकीना आ गए। अपनी जली भुनी और झुलसी हुई हालत में दोनों आकर विनय के सामने खड़े हुए और एक साथ डरावनी आवाज़ में बोलने लगे, तुमको अपनी जान प्यारी है या सबकी? तुम भी तभी तक जिंदा हो जब तक समोसे लेकर आ रहे हो। इस गांव में सबको मरना होगा, सबका नंबर आएगा बारी बारी से। इतना ही बोलकर वो दोनों तुरंत विनय की आंखों से ओझल हो गए। विनय करता भी तो क्या करता और अपने आप को कोसते हुए वापस आ गया। लेकिन विनय ने सोच लिया था अब शांत नहीं बैठना है, हार नहीं मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए विनय इन चीज़ों के बारे में अब हर जगह पढ़ने लगा। इंटरनेट में तरह तरह की जानकारी जुटा रहा था कि कैसे छुटकारा मिल सकता है ऐसे श्राप से इस गांव को। और विनय एक दिन सुबह जल्दी उठा और अपने गांव से दूर दूसरे गांव में गया। विनय को पता चला था कि यहाँ कुछ बाबा रहते हैं जो थोड़ा भूत प्रेत के बारे में जानकारी रखते हैं। विनय की इतनी सारी खोज के बाद तो यह पता चल चुका था कि अगर श्राप से मुक्त कराना है इस गांव को तो सुरेश और सकीना को पहले मुक्ति दिलानी होगी। इसलिए उस गांव में जाते ही विनय ने एक जाने पहचाने बाबा को ढूंढ लिया। इन बाबा का नाम लोगों में बहुत सुना था। विनय बाबा के पास गया और जाते ही रोने लगा और बाबा के पैरों में गिरकर उसने कहा, बाबा आप हमारे गांव को बचा लीजिए। हमारे गांव में हर दिन मौत का खेल हो रहा है, क्योंकि वो हमारे गांव में किसी को नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे उसने आधी आबादी खत्म कर दी है। बाबा ने विनय की बात बहुत शांति से सुनी और फिर कहा, अच्छा तुम उसी गांव से आए हो? वहाँ के लोगों को तो मैंने पहले भी समझाया था, लेकिन वहाँ के लोग भी तो नहीं मानते कुछ। बाबा की बात सुनकर विनय ने कहा, बाबा आपने पहले भी सुना था हमारे गांव के बारे में? फिर विनय को जवाब देते हुए बाबा ने कहा, इस गांव के बारे में 2 साल से ही सुन रहे हैं हम। वहाँ के कई लोग आए हमारे पास इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए। मैंने उन लोगों को कहा सुरेश और सकीना का अंतिम संस्कार विधि विधान से करना होगा, तब उनको मुक्ति मिल पाएगी और उस गांव के लोग भी श्राप से बच जाएंगे। लेकिन सुरेश के पिता और सकीना के घरवाले कह रहे थे, हम उनके लिए कोई पूजा नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमने उनसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे। इसलिए ना वह हमारे लिए मरने से पहले कुछ थे और ना ही मरने के बाद हैं। गांव के लोगों ने कई बार सुरेश के पिताजी को समझाया, लेकिन वह कह रहे थे मैं सुरेश के लिए कोई पूजा नहीं करवाऊंगा। बाबा की सारी बात सुनकर विनय ने कहा, बाबा कोई ना कोई उपाय जरूर करो, बचा लो इस गांव को उस भयानक श्राप से। बाबा ने विनय की ऐसी हालत देखी तो बाबा ने कहा, उपाय तो है और समय भी बहुत अच्छा है। अभी 3 दिन बाद अमावस है और अमावस की रात सभी भूत प्रेत और पितरों की शक्ति बढ़ जाती है और मौका भी सही होता है इनको प्रसन्न करने का। इसलिए अगर सुरेश के पिताजी मान जाते हैं तो विधि विधान से सभी अंतिम संस्कार पूरा करा के उस गांव को बचाया जा सकता है। बाबा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इसलिए अभी तुम्हारे पास 3 दिन है। 3 दिन में गांव वालों को कहकर सुरेश और सकीना के घर वालों को राजी कर लो अंतिम संस्कार के लिए। विनय ने बाबा को शुक्रिया कहा
और वहाँ से तुरंत अपने गांव की ओर लौट आया। गांव आते ही विनय बस यही सोच रहा था, सुरेश के अंतिम क्रियाकर्म के लिए सुरेश के पिताजी को कैसे राजी किया जाए। विनय को यह तो पता था कि गांव के सब लोग बोलेंगे तभी सुरेश के पिताजी राजी होंगे इस काम के लिए। इसलिए विनय ने सबसे पहले यह बात अपने पिताजी को बताई। विनय ने सारी घटना बताई और अपने पिताजी को कहा, मैंने एक बाबा से भी बात की है, उन्होंने बताया 3 दिन बाद अमावस की रात है, यह बहुत सही समय है। विनय की बात सुनकर उसके पिताजी ने कहा, तुम सही कह रहे हो बेटा, उन बाबा जी के पास हम लोग पहले भी गए थे और उन्होंने पहले भी हमें बहुत उपाय बताए थे, लेकिन सुरेश के पिताजी अंतिम संस्कार के लिए राजी नहीं हुए थे। उसके बाद विनय के पिताजी ने इस गांव के सरपंच जी को जाकर सारी बात बताई और कहा आखिर सुरेश के पिता अंतिम संस्कार के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं। उनको भी तो पता है इस गांव में अब तक कितनी लोगों की मौत हो चुकी है। विनय भी वहीं था। अपने पिताजी की बात खत्म होते ही विनय ने कहा, सरपंच जी, सुरेश के पिता लगता है जानबूझकर अंतिम संस्कार नहीं करवाना चाहते, जानबूझकर इस गांव के लोगों को मरवाना चाहते हैं। अगले दिन गांव के सरपंच ने गांव के सभी लोगों को बुलाया। सुरेश के पिता और सकीना के परिवार के लोग भी वहां आए हुए थे। उसके बाद सरपंच जी ने कहा, इस गांव में 2 साल में 300 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई और सबको पता है मौत का कारण क्या है, लेकिन फिर भी हम लोग आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। लेकिन अब नहीं, अब हमको इस गांव को श्राप से मुक्त कराना ही होगा। इसलिए मैं और मेरे साथी सभी पंचों का कहना है और पूरे गांव का भी यही मानना है कि अब 2 दिन बाद अमावस की रात आने वाली है। इसलिए सुरेश के पिताजी सुरेश का अंतिम संस्कार विधि विधान से करेंगे और सकीना के घर वाले भी अपने रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करेंगे। यही हमारा फैसला है और इसको सबको मानना पड़ेगा। सरपंच की बात सुनकर गांव के सभी लोग भी खुश थे और सब लोगों ने कहा, हाँ सही बात है, यह फैसला मानना ही पड़ेगा और आने वाली अमावस की रात को अंतिम संस्कार का रस्म करना ही होगा। सरपंच ने सुरेश के पिता से उनकी राय मांगनी चाहिए, तो फिर सुरेश के पिता ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, सुरेश जिंदा रहते हुए भी हमारे लिए कुछ नहीं था और ना ही मरने के बाद कुछ है, इसलिए हम नहीं करेंगे। सुरेश के पिता का इतना ही कहना था। तभी वहां उपस्थित गांव के सभी लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया और कहा, यह जानबूझकर अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते, हमको लगता है ये जानबूझकर इस गांव को मरवा देना चाहते हैं। उसके बाद सुरेश के पिताजी भरी सभा में रोने लगे और ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे, तुम सब लोगों ने भी तो मेरे सुरेश को तड़पा तड़पा कर मार डाला और जिंदा जला दिया, तो तुम लोगों को भी तो तुम्हारे किए की सज़ा मिलनी चाहिए, इसलिए सही हो रहा है इस गांव के साथ। लेकिन सरपंच जी ने गरजते हुए कहा, तुम्हारे बेटे के साथ जो हुआ गलत हुआ और उनको मौत के घाट उतारने वाले कुछ लोग थे। अब 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जिन लोगों ने सुरेश और सकीना को मारा, उनकी गलती की वजह से इस गांव को हमेशा के लिए तो नहीं श्रापित रहने दिया जाएगा। इसलिए यह पंचों का फैसला है और तुमको इसे किसी भी हालत में मानना ही पड़ेगा। 2 दिन बाद अमावस की रात है और तुमको सुरेश का अंतिम संस्कार करना ही होगा। इतना कहकर पंचों की पंचायत सभा खत्म हो गई। गांव के सभी लोगों के कहने पर सुरेश के पिता अमावस वाली रात को अंतिम क्रियाकर्म करने को तैयार हो गए। यह समझो उनको अब सभी के दबाव में यह करना पड़ रहा था और इस दौरान विनय शाम को समोसे लेकर जा रहा था और मन ही मन खुश भी हो रहा था। बस अब अमावस के बाद मुझे और मेरे गाँव को इस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। 2 दिन बाद अमावस की रात आई और दिन में विनय और गांव के लोग तुरंत जाकर बाबा को लेकर आए। बाबा ने दिन भर उस जगह पर जाकर थोड़ी पूजा की जहां सुरेश को जिंदा जला दिया गया था और उसके बाद बाबा ने कहा, बाकी पूजा रात को होगी। अमावस की रात घनघोर अंधेरा था। उस दिन बाबा और बाबा के कहने पर सुरेश के परिवार के लोग और गांव के कुछ लोग उसी जगह पर गए जहां सुरेश और सकीना अंतिम दिनों में रहा करते थे। बाबा ने पूजा शुरू की और सुरेश के पिताजी अब अंतिम संस्कार पूरा करा रहे थे। सुरेश का अंतिम संस्कार मरने के बाद नहीं किया गया था, इस वजह से शुरू से ही सभी विधि विधान अंतिम संस्कार की रस्म पूरी हो गई। पूजा चल ही रही थी, तभी बाबा ने कहा, आज अमावस है, इसलिए आज भूत प्रेत और पितरों की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए अगर अभी सुरेश और सकीना की आत्मा वहां आए तो सब लोग माफ़ी मांगना, तभी इस गांव को श्राप से मुक्ति मिलेगी।
तभी अचानक वहाँ बैठे सभी लोगों ने महसूस किया कि जैसे हवा तेजी से इसी तरफ आ रही हो, और देखते ही देखते बाबा के सामने सुरेश और सकीना आ गए और सभी लोगों को दिखाई देने लगे। लेकिन वहाँ बैठे सभी लोग डर कर भागने लगे, क्योंकि सुरेश और सकीना की शक्ल बहुत भयानक लग रही थी। बिल्कुल जली हुई हालत में दोनों खड़े थे, हड्डी हड्डी नजर आ रही थी। लेकिन बाबा ने सभी लोगों को रोका और कहा, इनसे माफ़ी मांग लो अब, ताकि इस गांव के लोगों की जान बच जाए। बाबा के कहने पर वहां बैठे सभी लोग रो रो कर माफ़ी मांग रहे थे। हमें माफ़ कर दो, हमसे जो गलती हुई थी उसकी सज़ा हम भुगत चुके हैं। लेकिन वहां पर खड़े सुरेश और सकीना की आत्मा कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। तभी बाबा ने ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया और कहा, हम तुम्हें मुक्त कर देंगे या अभी भस्म कर देंगे। बाबा ने कहा, तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, मुक्ति या अभी भस्म कर देंगे। बाबा को गुस्से में गरजते हुए इतना ही कहना था, और फिर तुरंत सुरेश और सकीना अपनी भयानक आवाज़ में बोलते हैं, हमारी क्या गलती थी, हमें क्यों मारा इन लोगों ने, हमारा क्या कसूर था। बाबा ने जवाब देते हुए कहा, जिन लोगों ने तुम्हें मारा तुमने उन सबको मार दिया है, तो अब तो मुक्त कर दो इस गांव को। लेकिन उन दोनों ने कहा, इस गांव का हर एक आदमी अपराधी है और हम उन सबको उनके मौत के घाट उतार कर ही मानेंगे। बाबा ने फिर कहा, अभी तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे परिवार के लोगों ने तुम्हारी मुक्ति के लिए अंतिम संस्कार पूरा कर दिया है, तुम मुक्त हो सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा। बाबा ने सुरेश को मानो एक छड़ी से ही पकड़ लिया हो और कहा, मैं अभी इस अग्नि में तुम्हें डाल दूंगा। अब बाबा के कैद में हो गए थे दोनों। उसके बाद बाबा ने बोला, बताओ क्या करे तुम्हारे साथ, तुम इस गांव को श्राप से मुक्त कर दो और तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी आज। वहाँ बैठे सभी लोग गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांग रहे थे सुरेश और सकीना से, और सुरेश और सकीना को बाबा ने अपने पास कैद कर लिया था, इसलिए वह भी बहुत तड़फ रहे थे। फिर सुरेश ने कहा, ठीक है, अब हम किसी की जान नहीं लेंगे, आप हमें आज़ाद कर दो। उसके बाद बाबा ने कहा, अब आज़ाद तो तुम हो ही गए हो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा और तुम सीधा चले जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारी मुक्ति भी हो गई है। फिर बाबा ने तुरंत दोनों को आज़ाद कर दिया और गांव वालों के सामने सुरेश और सकीना दोनों की आत्मा अदृश्य हो गई। फिर बाबा ने कहा, अब कभी नहीं दिखाई देंगे वह, बस उन लोगों का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, अब सभी क्रियाकर्म पूरे हो चुके हैं, इसलिए उन्हें मुक्ति मिल गई है और आज से यह गांव भी श्राप से मुक्त हो गया है। गांव में जो भी इतने सालों तक हुआ वह कहीं ना कहीं गांव वालों की ही गलती थी। गांव वालों ने बहुत गलत किया था उन दोनों के साथ। विनय की मेहनत और हिम्मत ने बाबा के साथ मिलकर गांव को बचा लिया और गांव श्राप मुक्त हो गया। तब से आज तक गांव में सब ठीक है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक और नई डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।